Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is greatest integer function. स्टूडेंट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे फंक्शन और लिमिट के क्वेश्चंस का डिस्कस बताया था. आज मैं बताऊंगा आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन का पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एफ सच दैट -3 से 3 टेंस टू ऑल रियल नंबर है और फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए इज एन ऑड फंक्शन. ठीक है, ऑड फंक्शन. देन ए बिलोंग्स टू. तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया मैंने कि ये फंक्शन से है. इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है. तो देखिए, ये लिखा हुआ है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हैं कि अगर -x पुट करते हैं, ठीक है, कि इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है तो फंक्शन बोला जाता है कि ऑड फंक्शन है. ठीक है, तो यहां पर एक्स क्यू क्या है? ऑड. जो क्वेश्चन गिवन है इस पर ये ग्रेटेस्ट है, इसे यहां पर लिखा होना चाहिए GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, इट्स अ डिनोट्स ग्रेट बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो देखिए, एक्स क्यू कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, क्योंकि -x पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा. साइन एक्स भी कैसा फंक्शन है? ऑड. और ये फंक्शन कैसा है? माइनस पुट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा. तो ये फंक्शन क्या है? इवन. तो आउटपुट कह रहा है कि ये फंक्शन ऑड होना चाहिए, तो इट शुड बी 0. ये ऑड जब भी फंक्शन होगा फॉर ऑड फंक्शन. ठीक है, दिस शुड बी 0. तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी 0. ठीक है, ये 0 होना चाहिए. तो अगर आपको इसे 0 बनाना है तो देखिए, x कितना बिलोंग कर रहा है? -3 से 3. तो इसे स्टार्ट कैसे करेंगे? ये वाला ब्रैकेट्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें 0 बनाना होगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन पे बिलोंग कर रहा है. तो यहां पर बेटा होगा कि x बिलोंग कर रहा है 3 से -3. फिर स्क्वायर कितना बिलोंग करेगा? जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर 9. फिर उस पर 2 ऐड करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर हो जाएगा 11. अब ये जो ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 है अपॉन ए, तो ए की वैल्यू फॉर 0 बनाने के लिए हम ए से डिवाइड करेंगे. तो ए कितना बिलोंग करना चाहिए? 11 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये 0 बनेगा. देखिए, इट शुड बी 0. 2 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए 11 बाई ए. तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 11. ठीक है, ग्रेटर देन 11 ओपन इंटरवल. ठीक है, क्योंकि 11 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? 0. तो आंसर क्या लिखा जाएगा? a बिलोंग्स टू 11 से इंफिनिटी. क्लियर हुआ बेटा? a का वैल्यू 11 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि जब ये 11 से बड़ा होगा और ये वैल्यू 11 तक बिलोंग कर रही है, सपोज दैट 15 है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 0. क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, इसी टाइप से क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए अच्छे क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन होते हैं. अब देखिए, मैं आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाने जा रहा हूँ इसके टॉपिक में. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं. तो देखिए, यहाँ पर है कॉन्टिन्यूटी. तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ points of
डिसकॉन्टिन्यूटी जैसे एग्जांपल दिया गया बेटा यहाँ पर कि एफ एक्स की वैल्यू है ग्रेटेस्ट एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 10। तो आप जानते हैं कि बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो GIF होता है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस ऑन इंटीजर्स। तो आप ये ध्यान से देखिए कि 0 से 10 के बीच में कितना इंटीजर्स आएंगे, 0 और 10 तो एक्सक्लूड है, तो कौन कौन से आंसर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने पॉइंट्स बने, 9 पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बोली जाएगी, 9 पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो टोटल 9 पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा बेटा। जैसे क्वेश्चन दिया गया, दूसरा एग्जांपल है कि एफ एक्स इक्वल टू है 2x³ माइनस 6 और x बिलोंग कर रहा है 1 से 2। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा गया है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसमें भी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देखिए कंस्ट्रक्शन मेथड कैसे करेंगे, x कितना बिलोंग कर रहा है 1 से 2, फिर देखिए यहाँ पे x³ है तो x³ कितना बिलोंग करेगा 1 से 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा 2x³ और यहाँ 16 हो जाएगा। फिर 6 को माइनस कर देते हैं, 6 को क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा -4 2x³ माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो देखिए -4 से 10 के बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे, -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 दिस वन एंड 4 टोटल कितने हो गए 13। तो 13 पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, कितने पॉइंट्स पर, 13 पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ बेटा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं जल्दी से, देखिए इसी तरीके से यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स और x बिलोंग्स टू कर रहा है 0 से पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन पे देखिए आपको पता है ये GIF है और इंटीजर्स पे क्या होता है, इंटीजर्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स देखिए साइन x कितना बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, तो 0 और 2 पाई एक्सक्लूड है बेटा, तो सबसे पहले π/2 पे इंटीजर्स बनेगा, ठीक है, π/2 के बाद पाई पे बनेगा, पाई के बाद 3π/2 पे इंटीजर्स बनेगा। तो कितने पॉइंट्स पर इंटीजर्स बन रहा है, 3 पॉइंट्स पर, π/2 पाई एंड 3π/2। तो 3 पॉइंट्स लिखा जाएगा आंसर, 3 पॉइंट्स पर क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, क्योंकि 3 जगह पर ये इंटीजर्स बनेगा। इसी तरीके से बच्चे यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स इक्वल टू है 4 + 3 sin x और x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसके कंपैरिजन पे ये और अच्छा क्वेश्चन है। हमें 0 से पाई दिया गया है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस बताना है, तो ये इंटीजर्स बनाने देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि 0 से पाई के बीच में π/2 sin 91 हो जाएगा और 4 और 3 7 इंटीजर्स बन जाएगा। तो सबसे पहला मिला π/2, ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई π/2। अब बेटा
इस पे साइन एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो 1/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, साइन एक्स की वैल्यू -1/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स 1/3, एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स -1/3, क्योंकि देखिए 1/3 पुट कर देंगे तब भी इंटीजर्स बनेगा, -1/3 पुट कर देंगे तब भी इंटीजर्स बनेगा। तो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। अब देखिए ये 0 से पाई के बीच में बोल रहा था, तो ये वैल्यू अगर यहां पर साइन इनवर्स पाई है तो एक और हो सकती है बेटा, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 4, और यहां पर हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स -1/3, तो ये कितनी हो गई 5। अब साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स -1/3, ठीक है, ये टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज आ गई, ठीक है बेटा। यहां पर देख लो, एक पाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक अगर 1/3 है तो एक पाई माइनस इससे कम हो जाएगा, ठीक है, एक यहां पर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स बनाने पर कि साइन एक्स की वैल्यू 1/3 नहीं हो सकती, 2/3 हो सकती है क्या, यहां पर चेक कर लें, 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, वो भी 1 से कम होती है। तो देखिए 2/3 अगर हम बात करें तो अभी दो वैल्यूज और निकल रही हैं, 2/3, देखिए 2/3, ठीक है। और इसके बाद 3/3 नहीं होगा, क्योंकि 3/3 करने पे 1 आ जाएगा और x की वैल्यू π/2 होगा। तो अभी देखिए एक आंसर आया पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3, एक आया पाई माइनस दिस 1। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 2 और होंगी, ठीक है। कौन सी, एक होगा 2/3 और एक होगा -2π/3। अब क्या -2/3 की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करती है, देखिए पाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स का निगेटिव होता है, यस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई से बड़ी हो जाएगी, ये फेल हो गई बेटा, ये वाली वैल्यू फेल हो गई। देखिए माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 1/3। ग्राफ से देख लेते हैं एक बार, देखिए 0 से पाई का ग्राफ, 0 से पाई का ग्राफ बना देते हैं। 0 से पाई, ये 0 पाई हो गया, एक तो इंटीजर 90 पे बनेगा π/2 पर, और एक बनेगा 1/3 पर, और एक बनेगा 2/3 पर, 3/3 1 हो जाएगी। तो यहां पर एक आंसर हो रहा बेटा, यस, ये वाली आंसर नहीं होगी, ठीक है, ये वाली आंसर नहीं होगी क्योंकि 0 से पाई के बीच में बोल रहा है, ये निगलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 0 से पाई के बीच में नहीं आती है, ये वाली भी निगलेक्ट करनी पड़ेगी, क्लियर, ये दोनों निगलेक्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि 0 से पाई के बीच में पूछ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए 0 से पाई। तो दिस वन कैंसिल, नेगेटिव वाली कैंसिल, हाँ। अब आगे आएगा साइन एक्स की वैल्यू क्या 2/3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आ जाएगा x की वैल्यू पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। तो टोटल कितने आंसर हो जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल इसकी कितने पॉइंट्स होंगे, टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। टोटल कितने होंगे, 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है f(x) इक्वल टू है ग्रेटेस्ट साइन x माइनस कॉस x, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सबसे पहले
0 और 2 पाई तो एक्सक्लूड है, तो कौन कौन से वैल्यू होगी? पहली तो π/4 बन गई क्योंकि दोनों सेम होंगे। π/4 पे इंटीजर्स बन जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बेटा π/2 आएगी जिसपे ये इंटीजर्स बनेगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट पे जब जाएंगे तो ये पॉजिटिव होती है और ये निगेटिव होती है, तो माइनस माइनस प्लस इंटीजर्स नहीं बनेगा। फिर आएगा बेटा पाई, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे चले जाएंगे तो दोनों निगेटिव होता है, तो वहां पर होगा 5π/4, ठीक है। क्या होगा? 5π/4, क्योंकि साइन 5/4 की वैल्यू ये निगेटिव होगी, ए भी निगेटिव होगी, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कट के क्या आ जाएगा? इंटीजर्स। फिर होगा 3π/2, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंचे तो होगा 315 यानी 7π/4। तो 7π/4 पे ये वैल्यू क्या होगी? ये निगेटिव होगी और ये पॉजिटिव, तब भी नहीं कैंसिल होगा। तो टोटल आंसर आया 1 2 3 4 5। तो इसमें वैल्यू आएंगी 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इन्हीं वैल्यू पे ये क्या बनता जाएगा? इंटीजर्स बनता जाएगा। बड़ा ऐसे ही और एग्जाम्पल होते हैं। f(x) इक्वल टू होता है √3 sin x माइनस cos x, ठीक है। और x बिलोंग्स टू है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 0 से 2 पाई के बीच के हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। तो हम इसको कंस्ट्रक्शन करके पहले लिख सकते हैं 2 × √3/2 sin x माइनस 1/2 cos x। तो वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी? 2, और यहाँ बन जाएगा sin x, और ये किसकी वैल्यू है? cos में 30, ठीक है, यानी π/6 की वैल्यू है। sin a sin x cos b दिस वन, फिर cos x sin दिस वन, सही है। अब देखिए यहाँ पर 2 भी आ गया साथ में। अब इसके कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो इंटीजर्स बनाने के लिए हेल्प करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा वैल्यू आएगा। ये वैल्यू अगर हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं तो sin x माइनस π/6 की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा sin π/2, यानी x माइनस π/6 की वैल्यू π/2 होगी, इंटीजर्स बनेगा, तो π/2 प्लस π/6 यानी 5π/6 हो गया, ठीक है, जहां पर ये इंटीजर्स बनेगा। फिर यहां पर माइनस π/6 लिख लेते हैं और इसे -1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3π/2, यानी x माइनस π/6 की वैल्यू हो गई 3π/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3π/2 प्लस π/6, यानी 270 प्लस 30, 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300, ये 270 और प्लस 30, 300 को क्या लिख सकते हो बेटा? 5π/3, ठीक है। 300 इंटू पाई अपॉन 180, 5π/3, तो 5π/3 हो गया। इसके बाद और कहाँ पे इंटीजर्स बनेगा? 5π/6, 5π/3, इसके बाद π/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए π/2 पुट करेंगे तो 60 हो जाएगा और वहाँ पर ये इंटीजर्स नहीं बनेगा। तो आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए और कितनी वैल्यूज पे कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर ये 30 की वैल्यू है, यहाँ पर हम 30 लिख देते हैं अगर डायरेक्टली, ठीक है, इस जगह पर 30। तो यहाँ पर हम और वैल्यू लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 180 यानी पाई, ठीक है। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? एक और हो गई पाई, ठीक है, थर्ड वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट इसके बाद और निकालिए, पाई के बाद हो गया 150, ये आ चुकी है, एक ये भी आ चुकी है, 270 पुट कर देंगे, नो 270 पॉसिबल नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे वो भी पॉसिबल है, तो इसकी 3 वैल्यूज आ गई,
इसकी कितनी वैल्यूज आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा इसी तरीके से देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का, कॉन्टिन्यूटी का। क्वेश्चन फंक्शन में इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है ग्रेटेस्ट में x माइनस 5 का होल क्यू अपॉन ए, और ये जी आई एफ है साइन x माइनस 5 प्लस ए कॉस x माइनस 2 cos x minus 5 is a continuous function, is continuous and differentiable at x belongs to 7 to 9, then a belongs to देखिए, सबसे पहले पॉइंट आप ये देखिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें ये पता है जीआईएफ जो फंक्शन होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, साइन और कॉस, ठीक है। साइन x माइनस 5 एंड कॉस x माइनस 5 क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसने बोला ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, तो फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल जीआईएफ शुड बी 0, यानी x माइनस 5 का होल क्यू अपॉन ए शुड बी 0। ये क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए x कितना बिलोंग कर रहा है, 7 to 9, तो x बिलोंग कर रहा है 7 to 9। x माइनस 5 कितना बिलोंग करेगा, 5 माइनस करें तो 2, x माइनस 5 यहाँ 4, होल क्यू करें तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बेटा 8 से 64 बिलोंग कर रही है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 64 से ज़्यादा। देखिए ये वैल्यू बिलोंग कर रही है 8 से लेकर के 64 तक, ठीक है। तो यानी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 64 से ग्रेटर, फॉर 0 a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 64 से ग्रेटर, तो ये अपने आप 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो a बिलोंग्स टू कितना हो गया, 64 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ, आप इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहां पर कि एफ एक्स इक्वल टू है साइन पाई ग्रेटेस्ट एक्स माइनस पाई, ये जी आई एफ है, अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट एक्स का होल स्क्वायर 4, और यहां पर दिया गया है कि x इक्वल नॉट 0, ठीक है, और यहाँ 0 है, x इक्वल टू 0। अब चेक द कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी, और ये जी आई एफ है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है।
तो देखिए जब ये 0 है तो इसका वैल्यू 0 है, तो सॉल्यूशन पे गए तो एफ ए का वैल्यू कितना है, F0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, ये 0 हो गया। और देखिए ये RHL है और यही LHL है, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। RHL और LHL की वैल्यू सेम होगी। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर्स है। ये कौन है, इंटीजर्स है। तो साइन पाई और ये वैल्यू क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, अपॉन 4 प्लस ग्रेटेस्ट एक्स का होल स्क्वायर। आप जानते हैं साइन पाई ऑलवेज 0, साइन एन पाई ऑलवेज क्या होता है 0, और 0 अपॉन 4 प्लस ग्रेटेस्ट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 0, ठीक है। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये हमेशा इंटीजर देगा, ये क्या देगा, इंटीजर्स देगा। और इंटीजर्स का पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई ऑलवेज क्या होगा 0, 0 अपॉन समथिंग 0। तो RHL LHL भी क्या हो गए 0 हो गए। तो यानी ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू क्या है F0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये फंक्शन 0 क्यों हो गया, क्योंकि साइन पाई है, साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई ऑलवेज क्या होता है 0, 0 अपॉन समथिंग क्या हुआ 0। अब ये साइन का केस में 0 हो जाता है, और बेटा यहाँ tan हो तब भी 0 हो जाता है, क्योंकि साइन पाई और tan पाई ऑलवेज क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू है tan पाई ग्रेटेस्ट x माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट x माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ax प्लस 2, और यहाँ पर है 3x प्लस 5, और यहाँ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1, ठीक है। गिवन है बेटा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर, देन वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, फिर से आए देखें, ये 1 है, ये 1 से छोटा है, तो ये हुआ बेटा LHL, और ये हुआ FA एंड RHL 1 से ग्रेटर देन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ tan है, पाई है, और ये इंटीजर्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF। तो tan पाई भी हमेशा क्या होता है 0, तो ये वैल्यू क्वेश्चंस में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, यहाँ tan है, पाई है, और ये इंटीजर्स है, तो tan n पाई क्या होता है 0। तो ये केस तो 0 है, सिर्फ ये देखने के लिए दिया गया, बट है क्या ये टोटल क्या 0, क्योंकि tan n पाई क्या हो गया 0, tan पाई 0, tan 2 पाई 0, 3 पाई 0, तो ये इंटीजर्स बनेगा, इंटीजर्स में पाई का मल्टीपल हो रहा है, इसलिए ये tan पाई बन गया, tan 2 पाई बन गया, 3 पाई बन गया 0। केवल क्या बचेगा ax प्लस 2, तो फंक्शन में रह गया केवल ax प्लस 2 रह गया, 3x प्लस 5, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस 2, ये बन गया a प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई RHL और FA, और ये वैल्यू हो गई LHL, इक्वल रख देते हैं, तो a प्लस 2 इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर हुआ बेटा। अब है देखिए जेई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एडवांस लेवल का 2009 का क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूटी पे। फिर हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, कैसे यूज करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है आईटी एडवांस 2009 का,
एडवांस 2009 का क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू है ग्रेटेस्ट 6x अपॉन पाई कॉस 3x अपॉन पाई, ठीक है, और ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 3x है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है, जब x बिलोंग्स टू कर रहा है π/10 से 11 π/10, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस जब होगा जब ये इंटीजर्स होंगे, ठीक है, जब ये क्या होंगे, इंटीजर्स। कौन? GIF इंटीजर्स होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो देखिए, सबसे पहले 6x अपॉन 5 क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और 3x अपॉन 5 पाई क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर पाई है, पाई 6x अपॉन पाई, ये भी इंटीजर्स होना चाहिए, ये भी इंटीजर्स होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x की जगह पे π/6, तो ये इंटीजर्स बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ x की वैल्यू रखेंगे π/3, तब भी इंटीजर्स बन जाएगा। देखिए ना, π/6, 6 से 6 कटा, पाई इंटीजर्स आ जाएगा, पहला हो गया। दूसरा बेटा कि अगर हम π/2 रखें, x की जगह कितना रखें, π/2, तो देखिए π/2 रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इंटीजर्स बन गया। फिर x की वैल्यू क्या रखें, π/3 रखें, देखिए ना, π/3 रखें, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया। तो देखिए π/6, π/2 और π/3 आ गया। कितने पॉइंट्स आ चुके हैं, दिस वन। यहां पर भी π/3 रख सकते हैं x की जगह, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब हम रख सकते हैं x की वैल्यू पाई। अब देखिए ये π/3 था, अब x की वैल्यू हम रख सकते हैं पाई। देखिए पाई पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास 1 आ चुका है, 2 आ चुका, 3 आ चुका, और ये सारी वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम रखेंगे बेटा 2π/3, ठीक है, 2π/3। देखिए x की वैल्यू 2π/3, यस, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी वैल्यू इसके बीच में आ रही है, 11 π/10 के बीच में आ रही है। अब आ गया नेक्स्ट, x की वैल्यू रखेंगे 5π/6। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई आ गया। तो अब टोटल देखिए कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? और 3π/2 नहीं रखा जा सकता है, x का वैल्यू π/2 रखा जा सकता है क्या, ये π/2। देखिए π/2 में तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये π/2 पे ये कैंसिल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो इंटीजर्स नहीं बनेगा, तो ये वाला फेल हो गया, ठीक है। देखिए इन सब में इंटीजर्स बन रहा है, इस पे बन रहा है, इस पे बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, 2π/3 पे बन रहा है, π/6 पे बन रहा है, ठीक है। और देखिए कौन सी वैल्यू होगी पॉसिबल, π/6, π/3, यस, π/6, π/3, π/2, π/2 पे वो वाला इंटीजर्स बनेगा। देखिए π/2 पे x की वैल्यू π/2 पे इंटीजर्स नहीं बनेगा।
ये तो बन जाएगा पाई से पाई कैंसिल 3, ये बनेगा नहीं, पाई बाई 6 पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो गई 150, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हो गई 10 हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है पाई 3 पाई बाई 2 फिर भी 3 पाई बाई 2 2 3 पाई बाई 2 नहीं, सिक्स एक्स है 3 पाई है, ये वैल्यू बेटा आती है पाई बाई 10 से 11 पाई बाई 10, यानी ये लगभग में पाई के आसपास बैठ रही है। तो जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो सारी कहाँ पे बिलोंग कर रही हैं, दिस वन यानी पाई बाई 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर के सेकंड क्वाड्रेंट तक के बीच में आ रही हैं। अब इसमें पाई बाई 2 का क्या रोल है, देखो पाई बाई 2 पे इंटीजर, ये वाला तो इंटीजर बन रहा है पाई बाई 2 पे, ये इंटीजर बन गया। ठीक है, और यहाँ पाई बाई 2 तो यहाँ बनेगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, बोथ शुड बी इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हाँ यस होगा पाई बाई 2, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x की वैल्यू पाई बाई 2, क्योंकि ये हो जाएगा 3 बाई 2 और cos का 3 बाई 2 ऑल रियल वैल्यू पे डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पर चाहे इंटीजर्स आए चाहे डेसिमल आए, लेकिन इसका जो केस है वो इस पे डिपेंड नहीं करता। तो टोटल कितने आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट पर होंगे डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। इसके टोटल होंगे पाई बाई 6 पाई बाई 2 5 पाई बाई 3 पाई 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 6। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बेटा अब हम नेक्स्ट में डेफिनेट का करेंगे इसी तरीके से। डेफिनेट में ग्रेटेस्ट का क्या यूज होता है